जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के साथ अपने कुछ विशेष क्षणों को साझा करने का मुझे गहरा सम्मान प्राप्त हुआ है इस शाम। तो शुरू से शुरू करें मेरी जर्नी मेरे प्रिय गुरु जी के साथ। मैं उनसे पहली बार लगभग 20 साल पहले मिली थी। गुरु जी ने मेरे पति दीपक और मेरे देवर अरुण शौर्य को कहा था कि मैं गुरु जी से मिलने एम्पायर स्टेट आऊँ। जब दीपक घर आए और उन्होंने मुझे ये बताया, मैं पहले बहुत दुविधा में पड़ गई, पर फिर ये भावना पूरी तरह मिट गई जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची, जिसे हम सब छोटा मंदिर भी कहते हैं। गुरु जी ने बस मेरी तरफ देखा और बोले, कैलाश खन्ना दी कुड़ी। उस वक्त मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गई थी, पर अब नहीं, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि गुरु जी के एक्स-रे विजन यानी दूरदर्शिता से उन्हें सर्व ज्ञान है, सब दिखता है उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से। जब मैंने वहाँ देखा कि कैसे सब एक के बाद एक आकर उनके चरणों पर नतमस्तक हो रहे हैं, तब गुरुजी ने उस जगह पर इशारा किया, उस जगह पर मुझे बैठने का हुक्म किया, जो कि बिल्कुल उनके बाजू में थी, वो जगह जहाँ मैं अक्सर बैठा करती। अब मैं सोचती हूँ कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया होगा जो मुझे इतनी बड़ी कृपा प्राप्त हुई गुरुजी के द्वारा। उन दिनों ऐसा हुआ करता था कि हम सब बिल्कुल कायदे से एक एक पंक्ति में बड़े सलीके से बैठते थे, शांति के साथ। कुछ लोगों से वो बात करके उन्हें तांबे का ग्लास लाने कहा करते, जिसे वो आशीर्वाद देते, और बड़े ही चमत्कारिक ढंग से उन लोगों की बीमारियाँ, शारीरिक बीमारियाँ और कई परेशानियां गायब हो जाती। चाय प्रसाद पेश किया जाता था सेवादारों द्वारा सबको, और कड़ा प्रसाद एक निश्चित समय पर हथेली भर भर के मिलता था सारी संगत को, जो कि बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट हुआ करता था। और फिर सारी संगत को कभी ना खत्म होने वाला लंगर प्राप्त होता था। अक्सर उनके हाथ और पैर से खुशबू आया करती, और वो हमारे साथ बहुत देर तक रहती, हमारे घर आने के बाद भी। और इस पहली मुलाकात के बाद गुरुजी ने मुझे मंदिर आते रहने का हुक्म दिया और मुझे अपनी एक फ्रेम में फ़ोटो स्वरूप दिया, जिसे मैंने अपने मंदिर में, जहाँ लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, कृष्णा जी की मूर्तियाँ हैं, वहाँ स्थापित कर दिया। अगली सुबह जब मैं मंदिर में गई तो मैं क्या देखती हूँ कि वही गुरुजी की तस्वीर टेबल पर गिरी हुई थी, और एक चांदी की डिब्बी जिसमें सिंदूर रखा करती थी, वो डिब्बी भी पूजा की टेबल पर गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसको उठाकर वापस सीधा रखा गया हो, क्योंकि जो सिंदूर उसमें से गिरा था वो बिल्कुल गोलाकार डिब्बी के शेप में ही गिरा था, पर डिब्बी वापस सीधी होके कैसे रखी, ये बात बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी। सोचा कि कोई आया भी होगा तो इतनी सुबह कैसे कोई आ सकता है, और अगर किसी चूहे ने गिराई होगी तो चूहा इस डिब्बी को सीधा कैसे रख सकता है वापस। और बहुत बाद में गुरुजी ने मुझे बताया कि उस रात गुरुजी मुझसे मिलने आए, और वो अक्सर घर आया करते हैं। तब मुझे समझ में आया कि मैंने अपने पूरे होशो हवास में उनका एक चमत्कार प्रत्यक्ष अनुभव किया है। उन्हीं दिनों मंदिर परिसर में ही मेरी मुलाकात रोमा सबरा से हुई, और हम एक रोज़ रात के खाने पर मिले, और हम साथ में बैठकर बहुत देर तक गुरुजी की ही बातें करते रहे। और ऐसा कुछ हुआ कि गुरुजी के बारे में बात करते हुए आँख से अपने आप आंसू बहने लगे, और मैं उसी तरह बात करती रही, रोती रही। उसके अगले ही दिन जब मैं गुरुजी से मिली, तब गुरुजी ने इशारा करते हुए कहा कि रोमा आंटी और मैंने कल रात खाने पर बहुत ही अच्छा समय व्यतीत किया। और वाकई उन्होंने इशारे से बताया जैसे हमने ग्लास में पेय पिया और खूब मज़े किए। उन्हें इस बात का पता था, और वे इससे खुश थे कि हम तो उनकी ही बातें कर रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे गुरुजी को यह पता चला, पर अब हमें सबको पता चल चुका है कि गुरुजी तो सर्वज्ञानी है। गुरुजी के पास मंदिर में अक्सर शादी के कार्ड आया करते थे, और यकीनन एक दिन मुझे भी गुरुजी ने एक कार्ड देकर शादी में आने को कहा, पर उस दिन मैं थोड़े देर से वहां पहुंच पा रही थी। उसी समय रोमा जी का फ़ोन आया कि जूनी तुम कहाँ हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जूनी वह कैसे बोल रही हैं। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कहा है कि जूनी को फ़ोन लगाओ, वो अब तक शादी में आई क्यों नहीं।
पर मुझे फिर आश्चर्य हुआ कि सिवाय मेरे परिवार के मेरे घर का नाम किसी को भी नहीं पता चला। फिर गुरुजी को कैसे पता चला? शायद मैं गुरुजी के बहुत नज़दीक आ रही थी और बहुत ज़्यादा उनके पास जाने की चाह बढ़ती जा रही थी। और मुझे मंदिर जाना रोज़ बहुत अच्छा लगने लगा और वहाँ आए लोगों को भी मैं जानने लगी। पर मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती भी हुई। गुरुजी ने मुझे एक दिन मंदिर में आने को कहा, पर मैं उस दिन एक जगह डिनर पर जाने की ज़्यादा इच्छुक थी। गुरुजी ने मुझे थर्सडे को ही बुलाया था, जिस दिन मुझे कहीं और डिनर पर जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के पास अगले दिन फ्राइडे को चली जाऊँगी। और जहाँ हम डिनर पर गए, दुर्भाग्यवश जब हम वहाँ डिनर टेबल पर बैठे ही थे कि मेरे पति को बड़ा अजीब सा सीने में दर्द उठ गया। वे पसीने पसीने हो गए और सारे आसार हार्ट अटैक के थे। जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पति के 90% ब्लॉकेज है। वहाँ हॉस्पिटल में मेरे पति, मेरे छोटे बेटे, मेरे बहू को सबको गुरुजी की खुशबू आई, पर मुझे नहीं। और रिकवरी रूम में भी दीपक, मेरे पति को ही गुरुजी की खुशबू आई, पर मुझे नहीं। तब मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही थी जो उनके पास पहले गई थी। मैं ही थी जो उनके मंदिर में उनसे मिली। फिर जब मेरे पति ठीक हो गए तब गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे पति को मैंने दूसरी ज़िंदगी दी है। अगर तू इस दिन मेरे कहे अनुसार मंदिर आ जाती तो इस सब मुसीबत से बच जाती। तब मैंने गुरुजी से वादा किया कि गुरुजी, मैं आगे से इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करूँगी। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे मैं गुरुजी से बात नहीं कर पाती थी। कभी गुरुजी अक्सर पंजाबी में बात करते और मेरे घर में मेरे पिताजी पंजाबी हैं, पर मुझे बिल्कुल पंजाबी नहीं आती। और मेरी माँ मलयाली थी, पर मुझे वो भी नहीं आती। मेरे घर में सिर्फ इंग्लिश में ही बातें होती थी। और पिछले 30 सालों से मैं दिल्ली में रहने के बावजूद हिंदी अच्छी नहीं बोल पाती, इसलिए मैं अपने सारे सत्संग इंग्लिश में ही कर पाती हूँ। ऐसे कई बहुत खूबसूरत सत्संग हैं जो हम साझा कर सकते हैं। हर दिन एक सत्संग है गुरुजी के साथ। मुझे याद है मेरे बेटे की शादी थी और संगीत वाले दिन फूलों से सजावट हो रही थी। सब रिश्तेदार विदेश देश से आए हुए थे। अचानक मेरे पति ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि जल्दी आओ। दादी नहीं रही। दादी जो हमारे घर में रहती थी, उनकी हेल्थ थोड़ी ख़राब थी बुढ़ापे की वजह से, और हम उत्सव में व्यस्त थे। जैसे ही मैंने ये सुना, मैं भाग के गुरुजी के स्वरूप के आगे गई और मैंने उनसे रोते हुए कहा कि गुरुजी, आज नहीं, मैं आपके आगे अरदास करती हूँ। और आप विश्वास करें, दादी उसके अगले ही पल ना सिर्फ उठ के खड़ी हो गई और उन्होंने बहुत उत्साह से सारे कार्यक्रमों में भाग लिया। तो संगत जी, आप दिल से गुरुजी से प्रार्थना करें, वो मदद ना करें, आपकी ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे बड़े बेटे की शादी को 6 साल हो गए थे और उनके कोई संतान नहीं थी। मुझे दादी बनने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी से इस बारे में बात करूंगी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ अनीता को कहा कि वह पूछे कि राजन के संतान क्यों नहीं हो रही। तब गुरुजी ने रजत की संतान क्यों नहीं हो रही। तब गुरुजी ने रजत की एक तस्वीर मांगी और उस तस्वीर को गुरुजी बहुत देर तक देखते रहे। फिर बोले कि इनकी किस्मत में बच्चा नहीं है, पर फिर बोले उसको यहाँ बुलाओ, मंदिर में वो आशीर्वाद देंगे। और उसी समय मेरे छोटे बेटे की शादी थी, तो हमने अपने बेटे को और उनकी वाइफ को बुलाया और गुरुजी शादी में आए, लंगर किया, बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुजी चले गए। कुछ कार्यक्रम मेरे बेटे की शादी के चल रहे थे। इतने में मेरी बड़ी बहू आई और बोली कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं पूजा में नहीं बैठ पाऊँगी। पर मैंने कुछ वहम ना करते हुए उससे पूजा में बैठने को कहा। फिर सब कार्यक्रमों के बाद वो वापस चली गई अमेरिका। कुछ एक महीने बाद ही उनका फ़ोन आया और वह बोली कि आप बुनाई की सुइयाँ तैयार कर लीजिए, आप दादी बनने वाली हैं। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो ये पूजा में भी नहीं बैठ पा रही थी। तब गुरुजी ने मुझे बताया कि 2 दित्ता। तब मुझे लगा कि एक होगा फिर एक और होगा, पर उन्हें जुड़वा बच्चे हुए। और संगत जी, कुछ सालों बाद फिर से जुड़वा बच्चे हुए। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें 2 सेट जुड़वा बच्चों की खुशखबरी दी और ये तो हमारी सोच से भी परे था। इतने प्यारे, इतने मासूम बच्चे, जिसके लिए मैं सारी उम्र गुरुजी की आभारी रहूँगी। एक दिन मैं गुरुजी के बाजू में बैठी थी।
एक सोच तभी मेरे दिमाग में आई कि बड़ा मंदिर कैसा होगा, क्योंकि मैं वहाँ कभी गई नहीं थी। तभी गुरुजी मेरी तरफ देखते हुए बोलते, बड़ा मंदिर जाना है? और मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहूँगी। और लगभग आधे से ज़्यादा संगत जब आज्ञा ले चुकी थी और सिर्फ अरुण शौरी, अनीता, मेनका गांधी, दीपक और मैं रह गए थे, तब गुरुजी हम सबको बड़े मंदिर लेके गए और गुरुजी ने हमारे साथ बड़े मंदिर के हर एक कमरे में हमें घुमाया। सारे रास्तों पे हम चले, एक एक जगह हमने बड़े मंदिर की देखी और एक गुफानुमा जगह वो ले गए जहाँ सिर्फ एक लैम्प जल रहा था। तब गुरुजी ने बताया कि वो यहाँ पर ध्यान किया करते और फिर अपने कमरे में चले गए, लेकर गए जहाँ उन्होंने दिखाया अपने कपड़े, अपने जूते। मैं आश्चर्यचकित रह गई कि गुरुजी के पास लेटेस्ट नाइकी के शूज़ है। वह बड़ा प्यारा अनुभव था और गुरुजी के मंदिर में बिन मौसम के फूल भी अनेक फूल खिले हुए थे जो कि मौसम के नहीं थे। वह भी बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। तब गुरुजी ने बताया कि बिन मौसम के ही फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। मुझे अनुभव हुआ कि मैं इस आशीर्वाद की प्रार्थी भी हूँ कि नहीं। यह सब दर्शन करके मैं तो धन्य हो गई। तब गुरुजी ने बताया कि मैं वो तुझसे बहुत पहले से जानता हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे इतनी उम्र में क्यों बुलाया? तब गुरुजी बोले, हर चीज़ का एक वक्त होता है जो कि सही समय और सही जगह पर ही आता है। एक बार मुझे याद है, एम्पायर स्टेट में एक बार गुरुजी ने मिश्री प्रसाद प्रकट किया जो कि लगभग इडली के शेप का था। वो उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ अनीता को दिया। उन्हें पार्किंसन हो गया था, उनके हाथ काँप रहे थे, तो मैंने उनके हाथ के नीचे अपना हाथ लगा दिया और गुरुजी ने मिश्री के सारे टुकड़ों को सब संगत में बांटा। पर आश्चर्य की बात यह है कि वही मिश्री का टुकड़ा जो इतना सा इडली के साइज़ का जो मेरी सिस्टर इन लॉ अनीता को मिला था, वो सब संगत को एक सा साइज़ मिलता गया। वो ना कम हो रहा था ना ज़्यादा। और गुरुजी ने अनीता जी को एक इडली के साइज़ का टुकड़ा और दिया और बोले, ये अपने बेटे आदित्य को देना। ऐसा चमत्कार मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, जो कि बहुत बड़ी बात है। यंग एज में क्लासिकल भरतनाट्यम थी मैं, और अब मैं कोरियोग्राफर हूँ और अपने कुछ ग्रुप्स को डांस सिखाती हूँ। एक बार गुरुजी के पास बड़ा मंदिर में उत्सव चल रहा था। तब मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने कोरियोग्राफ्ड ग्रुप को बच्चों को लेकर आऊं और यहाँ डांस सिखाऊं। बस मैं सोच ही रही थी, तभी गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बोले कि ठीक है, फिर बात पक्की, तू इस तारीख को अपने ग्रुप को डांस कराने ले आ। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि कैसे उन्होंने फिर से मेरा दिमाग पढ़ लिया और तुरंत सुन लिया। बड़ा आश्चर्य होता है कि मनुष्य रूप में इतने बड़े भगवान हमारे समक्ष रहे। हम सब ने बड़े बड़े अनुभव किए हैं गुरुजी के आशीर्वाद से। और एक बार संगत जी, मैं अपने डांस ट्रूप को लेकर बाहर जा रही थी, पर एक लड़की को उसमें से वीज़ा नहीं मिल रहा था और उस एक लड़की के बिना वो डांस परफॉर्मेंस बिगड़ जाता। तब मैंने फिर से गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी की कृपा से उसका वीज़ा तुरंत ही आ गया। वो वीज़ा लेने मैं वीज़ा ऑफिस जा रही थी और जब लौटी तो मेरे ड्राइवर ने बोला कि गुरुजी नहीं रहे। तब मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गई और मैंने पूछा, कौन गुरुजी? तब वे बोले, बड़े मंदिर वाले गुरुजी। तब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि गुरुजी तो बहुत यंग 54-55 इयर्स के ही, पर गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। मेरे लिए वह विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और संगत जी, मैं उस दिन पैंट पहनी थी, वीज़ा लेने जाना था, और चूँकि मंदिर जाने के लिए मैं हमेशा ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी, और एक बार यह भी हुआ था कि मैं मंदिर में ठंड की वजह से ट्राउज़र, टी शर्ट और शॉल वगैरह लेके गई थी। मैंने सोचा कि पैंट में किसी को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से मैंने शॉल लिया था, पर गुरुजी मुझे देखते ही बोले, ये कपड़े दोबारा पहन के मत आना। तब मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया तो वे बोले कि तुम पहले घर आओ, तुम इतनी बड़ी सिचुएशन को संभाल नहीं पाओगी। मैं घर गई, मैंने कपड़े बदले और अपने पति के साथ मंदिर आई। संगत जी, गुरुजी जो इतने विशाल हुआ करते थे, उस दिन एक छोटे से रूप में दिख रहे थे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अब मैं उनकी समाधि के पास जाती हूँ तब मुझे एहसास होता है कि हर समय नई पुरानी संगत के अनुभव से कि गुरुजी तो हर जगह हैं, अपना वो संपूर्ण एहसास कराते हैं। मेरा दिन उनके
गुड मॉर्निंग से शुरू होता है और मेरा दिन उन्हें गुड नाइट करके ख़त्म होता है। मैं डांस करती हूँ तो उन्हें याद करती हूँ, मैं कुछ खाती हूँ तो ओम श्री गुरुजी करके शुरुआत करती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो ओम श्री गुरुजी करके फ़्लाइट में भी बैठती हूँ, कहीं भी जाती हूँ। मैं बहुत रोती हूँ उनकी बात करके। गुरुजी ने मुझे अपनी जूती दी जिन्हें मैंने मंदिर में रखा, उनके स्कार्फ़ है मेरे पास। और एक बार मैंने गुरुजी से मन ही मन पूछा कि गुरुजी, आप हर संगत के लिए इतना करते हैं, बदले में हम आपका क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं आपको? तब गुरुजी ने कहा, कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण आत्मसमर्पण। मैं कई मंदिर जाया करती थी, पर अब मुझे कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि गुरुजी ना सिर्फ मेरे साथ हैं, पर मेरे परिवार, मेरे दोस्तों के भी साथ वह हमेशा रहते हैं। ये बहुत किस्मत वाली बात है कि मैं डुगरी गई, 2 बार गई हूँ। एक बार उनके जब वे स्वरूप में थे, चोले में थे, और एक बार जब वो नहीं रहे तब मैं गई। तब गुरुजी समाधि ले चुके थे, एक कपिल के साथ जो गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं, जिनके गुरुजी ने बहुत बड़ी बीमारी ठीक की, उनके साथ मैं उनकी जन्मस्थली डुगरी गई। जब हम मंदिर परिसर में गए तब बहुत संगत थी वहाँ। हम ऊपर उनके रूम में गए, वहाँ जैसे ही मैं बैठी तब एक सेवादार आके मुझे सिर्फ 1 ग्लास चाय देते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाकी किसी को नहीं, सिर्फ मुझे। तो वे बोले, हाँ तुम्हें। फिर आरती के लिए गुरुजी के भतीजे गौरव जी ने मुझे बुलाया और उसके बाद मुझे ड्राई फ्रूट, मिश्री प्रसाद, वॉलनट्स, बहुत कुछ दिया उन्होंने। और उनके भतीजे ने बुलाकर मुझसे गुरुजी के साथ आरती भी करवाई। और उन्होंने गुरुजी के अंदाज में यह भी बोला कि होर की गल है। मैं इससे पहले गुरुजी के भतीजे को कभी नहीं मिली, ना मैं जानती हूँ उन्हें, ना मैंने कभी उन्हें देखा। और उन्होंने मुझे बुलाया, आरती की और गुरुजी की आवाज़ में बिल्कुल बात की है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। हम सब संगत है, गुरुजी का बहुत बड़ा परिवार है। एक बार गुरुजी से मैंने पूछा कि आप अमेरिका गए हैं कभी? तब गुरुजी बोले, हाँ मैं टेलीपैथिकली गया हूँ, क्योंकि वहाँ भी लोगों को उनकी फ्रेग्रेंस आती है। पूरी दुनिया में गुरुजी की कृपा बरस रही है। बस गुरुजी हमेशा पूर्ण समर्पण मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी को याद करो और वो हमारा काम ना करें, उनको हम याद करें। उनसे कहती रहती हूँ कि मैं आपके आगे सरेंडर करती हूँ, अपनी चरण शरण में रखें और आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा है कंप्लीट सरेंडर, तो मैं वही करती हूँ। उनकी कृपा, उनकी मेहर, उनकी प्यार सब पर बरसे, सब पर फैले। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।